वहीं अगली खबर है, प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में पानी छोड़े जाने के कारण गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदियां करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही, जिससे संगम क्षेत्र कई घंटों निचले रिहायशी इलाकों में पानी घुसने लगा है और लोगों की चिंता बढ़ गई है। बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। प्रयागराज में फिलहाल ये स्थिति आप देख सकते हैं। ये नागबास्की में ये हमारे गंगा जल का स्तर कितना बढ़ चुका है। कल रात तक ये पिलर के पीछे था, आज देख सकते हैं पूरा भर गया है, यहाँ पानी आ गया। और नागबास्की तरफ उधर भी आप देख सकते हैं पानी आ चुका है और ये पूरा जलमग्न हो गया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने गंदगी भी आ चुकी है हमारे गंगा जल में। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। जलस्तर बढ़ने से 62 गांवों के करीब 11,000 परिवार प्रभावित बताए जा रहे हैं। शमशाबाद के समैचीपुर, सितार और कटरी तौफीक गांव में कटान के चलते कई मकान गंगा में समा गए। कई ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। वहीं तेज धार में मकान गिरने का वीडियो भी सामने आया है। गंगा का जलस्तर पिछले 2 दिनों में काफी तेजी से बढ़ रहा, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं अगली खबर बांदा से, जहां मूसलाधार बारिश के चलते चंद्रावल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में परेशानी बढ़ गई। पहलानी तहसील क्षेत्र के चंद्रावल नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। बाढ़ का पानी सड़कों पर आने से आवागमन बाधित हो गया। करीब 3 दर्जन गांव मजरों की लाखों आबादी प्रभावित है। ग्रामीण नावों का सहारा लेने को मजबूर है। हमारा संपर्क मार्ग और नादादेव रपटे पर बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में 3 महीने आवागमन बाधित रहता है और समस्या दशकों पुरानी। ग्रामीणों ने चंद्रावल नदी पर बड़े पुल के निर्माण की मांग कर स्थायी समाधान की गुहार लगाई है। क्या नाम भैया आपका? कल्लू वर्मा नाम है जी। ग्राम हमारा है। किस तरह की यहाँ समस्या है? ये समस्या सर नदी से समस्या की उससे और सब हम लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की हम लोगों को व्यवस्था नहीं मिल पा रही। हम 5 बजे के बाद तो नदी से इस पार उस पार हो नहीं पाते, क्योंकि छोटी सी नाव पड़ी हुई है हमारे गांव में। राजेंद्र सिंह। कौन सा गांव है? पड़ोरा है सर। कौन सी नदी है बह रही है? चंद्रावल नदी। क्या समस्या हो रही है? समस्या सर यही है, देखिए कि पुल टूट चुका है और इस पर कोठी वाला पुल बनना चाहिए था। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। निरंतर ऐसे ही 4 महीने लगभग परेशानियां बनी रहती है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सर पहलानी क्षेत्र के जो रस्ते पड़ते का 12 गाँव एक पड़ोरा, लगभग 1 लाख लोगों की आबादी प्रभावित है। वहीं अगली खबर, मुजफ्फरनगर में पारिवारिक कलह के चलते एक शख्स ने गंगा में छलांग लगा दी, जिसके बाद सिपाही राजकुमार ने अपनी जान दांव पर लगाकर 3 किलोमीटर दूर पानी में तैरकर शख्स की जान बचा ली। पुलिस ने व्यक्ति के परिजनों से संपर्क कर उसे सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया है। ये देखिए, अभी जैसे संज्ञान में आया है कि एक भूरा सिंह नाम के व्यक्ति थे, लगभग 50 साल के, चांदपुर बिजनौर के निवासी हैं वो, और गंगा बैराज से अपने पारिवारिक डिस्प्यूट के कारण कूद गए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें गंगा का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है और काफी उफान पर है। इसके बाद भी एक सब इंस्पेक्टर जागेंद्र सिंह ढिल्लो, एक सिपाही राजकुमार और कपिल, ये तीनों लोग मिलकर के 3 किलोमीटर बहते पानी में इनकी जान बचाई है। एक महती उपलब्धि है और पुलिस के एक सेवा के रूप में। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसकी भूरि प्रशंसा की जाती है और मेरे द्वारा इन तीनों पुलिसकर्मियों को
पुरस्कृत भी किया जा रहा है। वहीं बहराइच में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पीड़ितों के बीच पहुंचे। मंत्री ने करतनिया घाट से लगे दूर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और दर्जनों गांवों का दौरा किया। ट्रैक्टर पर सवार होकर उन्होंने बाढ़ की स्थिति का स्थलीय जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान प्रभावित लोगों को राहत किट बांटी गई और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। ग्रामीणों ने मंत्री के सामने फसल नुकसान, टूटे संपर्क मार्ग और पेयजल की समस्या रखी। मंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्यों में लापरवाही न करने और भोजन, दवा समेत जरूरी सामग्री समय पर देने के निर्देश दिए। वहीं बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत शिविर और मेडिकल टीमें सक्रिय हैं, तो उधर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मन में कुछ और बेहतर करने की इच्छा होगी, वही बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो हम और हमारा प्रशासन बेहतर करने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आपकी चौखट पे हम और कुछ बेहतर, हमने बेहतर किया है, मोदी जी, योगी जी की सरकारों ने बेहतर किया है, हमारे बहराइच के प्रशासन ने बेहतर किया है, बहराइच के विधायक ने बेहतर किया है और हम और बेहतर करने का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। वहीं मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदी का पानी बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही। कई गांवों में जल भराव और आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। धारक नगर होकर जा कोई जा काफी लंबा घूम के। हाँ, बहुत पेड़ है। बस वहीं पे। ऐसे में जंगल में भी नहीं जाना पड़ा। नहीं, जंगल पंगल कोई नहीं जाता कहीं। खेतों पे भी क्या करना जाकर हम सांप सड़ी में फिर रहे हैं, नुकसान भी हो जाता है। और नुकसान धान मर जा करते बहुत फिर रहा है। और वो है सर, इब्ने अली नाम है मेरा। इवले जी, कौन सा गांव है ये काफियाबाद घोसीपुरा, जिला मुरादाबाद। ये बताइए कि किस तरीके की परेशानी है, किस चीज का पानी है? परेशानी सर, ये बाढ़ का पानी आ जाता है। दो नदी पड़ती हैं हमारे यहाँ पे, एक ढेला नदी है और